अवधूत वेशा। बोले श्री सुखदेव भगवान की। अब हमारी कथा में कौन आ गए? श्री सुखदेव भगवान। इनका स्वरूप कितना प्यारा है। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो। सूत जी महाराज कह रहे हैं ऋषियों, वेद व्यास जी के पुत्र के रूप में सुखदेव नहीं, साक्षात भगवान ही सुखदेव बन करके पधारे हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो। और जब परीक्षित जैसा भगवान का प्राण प्यारा भक्त दुखी हो, परेशान हो, तो भैया बचाने के लिए तो भगवान आएंगे ही आएंगे। सुखदेव भगवान को जैसे ही देखा, सब बड़े बड़े महात्मा निर्मलात्मा अपने अपने आसन पर खड़े हो गए और सुखदेव भगवान को आसन पर बिठाया। और आसन पर बिठा करके सबसे पहली बात राजा परीक्षित ने सुखदेव भगवान के चरणों में समर्पित कर दी। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमो गुरुं पुरुषस्य यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। पूरे भक्तवत्सल भगवान की। भागवत जी को पहना दो पाठक जी, भागवत जी को, गोपाल जी को आई है जो माता। बोल वृंदावन धाम की। दोनों हाथ ऊपर करके जय जय श्री राधे। अच्छा एक बात बताओ, आप जो हाथ हम सब ऊपर करते हैं ना, राधे राधे हर हर महादेव करके, ये क्यों करते हैं? किसी ने बताया आपको? कैसी फैशन है कि हर हर महादेव करके दोनों हाथ ऊपर कर लो? क्यों करते हो ऊपर? हम बता दें, जिन्होंने सुना हो उन्हें तो पता ही होगा, जिन्होंने नहीं सुना हो वो याद कर लेना। हा? जय जय श्री राधे। राधा कौन है? जगत की माँ है और हम सब भगवान राधा रानी के, भगवती के बालक हैं। तो बालक को जब माता की गोद में आना होता है तो दोनों हाथ ऊपर कर देता है। माँ समझ जाती है कि अब ये थक गया है ना? तो हम भगवती से यही प्रार्थना करते हैं, जय जय श्री राधे करके, हे माँ जगत जननी, अब इस संसार में हम थक चुके हैं, आप आशीर्वाद कर दो तो हमारा जीवन आनंदमय हो जाए। और दूसरा हाथ ऐसे क्यों करते हैं कि जब युद्ध होता है दो देशों में आपस में, तो जो सेना पराजित हो जाती है ना, वो हथियार डाल देती है, दोनों हाथ ऊपर कर देती है। तो हम भगवान के सामने हथियार डाल रहे हैं। क्यों? भगवान के आगे, भगवान की माया के आगे हमारी तो चलेगी नहीं, तो हम दोनों हाथ भगवान के आगे कर देते हैं। भगवान अब हमारी तो हिम्मत नहीं है, हमने तो अपने हथियार डाल दिए हैं, अब तो हमें आप अपनी शरण में ले लो। बोल भक्तवत्सल भगवान। हमारे सनातन धर्म में प्रणाम करने से लेकर, हाथ जोड़ने से लेकर के हर एक चीज का एक लॉजिक कारण है। बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ। हमारे समय में छोटे बच्चों को जब बैठाना होता था ना, कहते बेटा बैठ जाओ नहीं तो कान पक जाएंगे, कथा में विघ्न करोगे। हाँ, छोटे छोटे थे तो कुश्ती लड़वाते थे पड़ोसी लोग, बोले लड़ लो, बोले उसके कान चूम लो, अगर नहीं लड़ोगे तो फिर तुम्हारे कान पक जाएंगे, कुश्ती लड़नी पड़ेगी। अब कान बचाने तो फिर कुश्ती करनी पड़ेगी। परीक्षित जी महाराज को जब सुखदेव भगवान मिल गए, कैसे प्यारे सुखदेव भगवान, बड़ी बड़ी लंबी लंबी काली काली अलके हैं, घुंघराले बाल इनके, सुंदर इनका श्री अंक है, और एक कौपिन धारण कर रखी सुखदेव भगवान ने हाथ में, भागवत के जैसा दिव्य ग्रंथ, मुख से भागवत के मंत्रों का उच्चारण करते हुए चले आ रहे हैं। आसन पर बिठा करके परीक्षित जी महाराज ने खूब प्रणाम किया और सबसे पहली बात रख दी है, बलियानेशते कृष्ण कृतो लोकहितं नृपः आत्मवित् संयतां पुंसां श्रोतव्यादिषु या परा।
परीक्षित जी ने क्या प्रश्न पूछा कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, तो जैसा प्रश्न है वैसा ही उत्तर परीक्षित जी महाराज को सुखदेव भगवान दे रहे हैं। बोले ये तो आज तक किसी ने बताई नहीं कि जब मौत हमारी आए तो हमें क्या करना चाहिए, भजन करें कि सहायता के लिए किसी को बुलावें कि दान करें कि गौदान करें कि अन्नदान करें, क्या करें जिससे हमारा उद्धार हो जाए। तो कुछ तो पता है बड़े बूढ़ों को, जब कोई जाने के लिए होते हैं तो कहते भैया जमीन पे लिटा दो, गाय के गोबर से लीप करके उसी के ऊपर लिटा दो। हैं? आपके यहाँ ऐसा होता है कि नहीं होता? होता है ना। तो गाय के गोबर से लीप करके उसी पे फिर उसको लिटा दिया जाता है। गाय का गोबर पवित्र होता है। और जब गाय नहीं रहेंगी तो फिर क्या कहेंगे आगे चल के, भैंस का गोबर ले आओ, भैंस के गोबर से लीप करके के ऊपर लिटा दो। भाई ऐसा ही होगा ना। क्यों भैया बरिया वालों, हम आपसे कहेंगे बरिया वालों, यहाँ से दिखाई दे रहे जो बरिया के नीचे बैठे हैं। जब गायों की सेवा नहीं होगी, गाय रहेंगी नहीं, तो फिर भैया भैंस का ही दूध, भैंस का ही दही, भैंस के घी से आहुति डाली जाएंगी। लेकिन एक बात आपको बताएं, भैंस के दूध दही घी से आहुति या भगवान की सेवा के लिए किसी ग्रंथ में नहीं लिखा कि भैंस का दूध या भैंस के घी से आप दीपक जलाओ। अगर घी है तो गाय का ही प्रयोग करें भगवत पूजा में। अगर घी नहीं है तो भैया धूप बत्ती से काम चला लो, लेकिन अन्य किसी पशु का घी प्रयोग में नहीं लाना। और क्या करते, बोले अन्नदान कर दो। अन्नदान क्यों करते? क्योंकि अन्नदान जो होते जीवन दान होता है। अन्न में प्राण है कलयुग में, तो किसी को भोजन करा देना मतलब हमने उसको जीवन का ही दान कर दिया। और बोले एक काम करो, जिनके प्राण जा ही नहीं रहे तो गाय की पूंछ पकड़ के इनको गौदान कर दो। तो गौदान ब्राह्मण पंडित जी को कैसी करते हैं? बोले पांडे जी बहुत दिनों से कह रहे थे कि गौदान नहीं करते चेला हमारे, एक काम करें, जो गाय दूध देती नहीं है और मर्ख नहीं है तो पांडे जी को बुला लो। महाराज लगे रहते हैं। बोले आ जाओ महाराज, यज्ञ करा के हम आपको गौदान करना चाहते हैं। तो मरखनी गाय पांडे जी को हमने दान में दे दी। पांडे जी के घर पे गई, इसको सींग मारा, उसको सींग मारा, लौट करके घर में आ गई। तो मरखनी गाय दान करोगे तो बैतरनी पार कराने के लिए मरखनी ही मिलेगी वहां, ध्यान रखियो, वहां मिलेगी। तो गाय की रक्षा अगर हम करेंगे, गाय की सेवा करेंगे तो हमारा जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी गाय हमारी रक्षा के लिए खड़ी है। बोले गौ माता की। प्रश्न किया था मरने वाले को क्या करना चाहिए, तो 4 विधि बताई। आसन को जीते, प्राणायाम को जीते, संग को जीते और इंद्रियों को जीते। सद्यो मुक्ति, क्रम मुक्ति, पूरी भगवान के विश्व प्रपंच को बताया कि कैसे भगवान का स्वरूप का दर्शन करना है। ध्यान, धारणा और समाधि। ध्यान कैसा करना, बोले मंदिर में जहां हम जाते हैं भगवती का दर्शन करते हैं, बोले फिर वहां भी ना जाओ, असहाय शरीर हो जाए, एक जगह कोने में बैठ करके भगवान का चिंतन करो कि मैं जहां जिस मृत्यु लोक में हूं यहां भगवान का कटी प्रदेश है। फिर इसके नीचे 7 लोक और हैं, अतल वितल सुतल तलातल सातल महातल पाताल। भगवान के चरण कहाँ हैं? पाताल लोक में है। 7 इसके ऊपर भी हैं, भूरलोक, भवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक में भगवान का मुखारविंद है। जहां हम देखें ये वृक्ष जो है भगवान के रोमकूप है, बड़े बड़े पहाड़ पर्वत जो है भगवान के उभरे हुए अंग हैं, छोटी छोटी नदियां, बड़ी बड़ी नदियां भगवान की नाड़ियां हैं शरीर की। तो ये वही ध्यान है जो गोस्वामी जी कह रहे हैं, सिये राम मैं सब जग जान, सिये राम करहु प्रणाम जोर जोग पाणी। अरे खालो हमारे साथ, करहु प्रणाम जोर जोग पाणी,
देखें वहां भगवान का ही दर्शन हो। जित देखूं तित श्याममयी है, ये ध्यान है, धारणा हृदय में रखनी है कि नेत्र बंद हो तो भगवान का दर्शन अंदर भी हो और नेत्र खुले तो बाहर भी भगवान का दर्शन हो, ऐसी भगवत दृष्टि हो जाए। मंदिर में जाते हो तो सबसे पहले मंदिर में मूर्ति का क्या दर्शन करते हो, बताओ माता। मंदिर जब हम जाते हैं तो वहां मूर्ति के चरणों का दर्शन करना चाहिए पहले, फिर भगवती के मुखारविंद का, या बांके बिहारी है तो उनके पहले चरणों का दर्शन करो। संचिंतयेत् भगवत चरणारविंदम, हमेशा अहरनिश भगवान के चरण चिन्हों का ही ध्यान करना चाहिए। भगवान के चरण चिन्हों में क्या क्या है, ध्वजा है, अंकुश है, रथ है, त्रिशूल आदि जो चिन्ह हैं उनका हम दर्शन करेंगे तो जीवन में हमारी इन विकारों से रक्षा भगवान करेंगे। अब विडंबना ये है कि मंदिर में जाते हैं, हाथ जोड़ते तो आंखें बंद कर लेते हैं। आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। हमने कई लोगों को देखा हाथ जोड़ेंगे भगवान के सामने और आंख बंद कर लेंगे। क्यों? अरे जहां आंख खोलने के लिए हम आए हैं, जहां आंख खोलनी है वहां आंख बंद कर रहे हैं, और जहां से आंख हटानी चाहिए वहां बार बार जाने देखने का मन करता है। क्यों? अरे भगवान के सामने खड़े हैं, वहां तो नेत्र बाहर के भी खुले और अंदर के भी खुल जाए। जब तीर्थों में जाओ, वृंदावन जाओ तो इतनी दूर से चल के जा रहे हो, सबसे पहले मूर्ति के चरणों का दर्शन करो, मूर्ति को निहारो कि कैसा उनका सृजन है, कैसा स्वरूप है। ये हमें कब पता चला मालूम है? जब वृंदावन में हम पढ़ते थे, आज से 15-16 साल पहले बिहारी जी के दर्शन करके लौटे तो गुरुजी ने पूछ लिया कहाँ से आ रहे हो, कहाँ गए थे? तो हमने कहा बिहारी जी के दर्शन करने के लिए गए थे। तो गुरुजी को विश्वास नहीं हुआ। गुरुजी ने पूछ लिया एक बात बताओ, आज बांके बिहारी ने कौन से रंग की पोशाक पहन रखी है? ये बात प्रैक्टिकली बता रहे हैं आपको। हम मंदिर में जाते लेकिन मूर्ति का दर्शन करके नहीं आते। बोले अगर तुमने बिहारी जी के दर्शन किए तो बताओ आज बिहारी जी ने कौन सी रंग की पोशाक पहन रखी है? अब हम जैसे करते थे सब वैसे हम करके आ गए थे। बाहर मंदिर को देखा, दुकानों को देखा, ये पेड़ा क्या भाव मिल रहा है, लड्डू क्या भाव मिल रहे हैं। बाहर वालों ने धक्का दिया, मंदिर के अंदर चले गए, और अंदर वालों ने धक्का दिया तो मंदिर से बाहर आ गए। यही तो सबसे ज्यादा हमारे साथ होता है। रामेश्वरम जाते हैं जल चढ़ाने के लिए, गंगोत्री का जल, वहां लाइन इतनी लंबी लग जाती है कि वहां दर्शन कराने वाले हाथ पकड़ पकड़ के फेंकते जाते हैं। अब कुछ तो पता ही नहीं चलता कि रामेश्वर है कहाँ है। अब तो जल चढ़ाने के लिए एक पनारी टाइप का बना दिया, इसी में जल चढ़ा दो, उनकी पिंडी पर पहुंच जाता है, पास तक नहीं पहुंच पा रहे। तो भगवान के लिए जब हम जा रहे हैं तो दर्शन कैसे करें उनका? जब तक उनका श्री बद रहेगा हम दर्शन नहीं करेंगे तो उनसे प्रीति कैसे होगी? और एक और नियम अपन बदल लेना अपना। मंदिर में जाती है ना माताएं तो जिद करती है मंदिर की मूर्ति पे जल चढ़ाना है इनको। ऐसा नहीं कि बाहर जल चढ़ा दें, नहीं नहीं, मूर्ति के ऊपर ही जल चढ़ाना है। अगरबत्ती मूर्ति की खोपड़ी पे ही लगाना है, ऐसा नहीं कि बाहर से लगा दें। और बर्फी अगर ले गई माता राम फिर तो इनको बिल्कुल मुंह से चिपकाना है भगवती के। इन्हें कैसे पता चले कि हम बर्फी लेकर के आए हैं? भगवती की सेवा करो, अच्छे अच्छे इत्र ले जाओ, गुलाब जल ले जाओ, बढ़िया मंदिर को सजा दो। जो प्रसाद ले जा रहे हो सामने नेत्रों के कर दो, बस लग गया प्रसाद। अगर हमारी भावनाएं शुद्ध हैं, हमें मालूम है सेवा कैसे करनी चाहिए, तो वही सेवा भगवान हमारी स्वीकार करते हैं। तो ऐसी धारणा करनी चाहिए भगवान की। और अगर जिन्हें कामना है तो देखो, जो निष्काम भक्त है उनके लिए सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को बताया कि उन्हें भगवान से कुछ मांगना नहीं है। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत् पुरुषं परम्
अगर हमारी कोई कामना है तो उस कामना से हम भगवान को भजें। अलग अलग कौन कौन सी कामनाएं हैं नोट कर लीजिएगा। जिसे चाहिए कि हमारा विवाह हो जाए, विवाह हो जाए, उसके लिए उर्वशी अप्सरा की उपासना करें। उर्वशी अप्सरा की वही उपासना करें जो विवाह के योग्य हो। नहीं तो कुछ ऐसे बड़े बूढ़े जिनका विवाह नहीं हुआ हो वो करने लगे कि महाराज ने अच्छा नियम बता दिया, उर्वशी की सेवा करो तो विवाह हो जाएगा। अगर हमें चाहिए कि पति पत्नी में परिवार में प्रेम बना रहे तो उसके लिए भगवान शिव और पार्वती की उपासना करें। शंकर जी की दो प्रकार से सेवा होती है, एक शिवलिंग के रूप में और दूसरे मूर्ति के रूप में। तो शिवलिंग के रूप में भगवान शंकर निराकार के रूप में दर्शन दे रहे हैं, है ना, वो चिन्ह है। और मूर्ति के रूप में भगवान शंकर का साकार रूप है। तो कई ऐसे पति पत्नी हैं हमने देखा कि बड़े बूढ़े हो गए, बहुत लंबी आयु हो गई, फिर भी आपस में उनकी बनती नहीं। आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे जैसे एक दूसरे के शत्रु हो। एक जगह हम कहीं गए, 6-7 दिन रहे, तो वहां हमने देखा कि एक पंडित जी थे, उम्र रही होगी 60-65 के आसपास की, लेकिन उनमें आपस में बोलचाल नहीं था। 7 दिन देखा हमने उनके बच्चों से पूछा क्यों तुम्हारे पिताजी माताजी बोलते नहीं है? बोले हमें भी ध्यान नहीं, हमने कभी बोलते नहीं देखा है। और जब भी बोलते हैं तो लड़ाई झगड़ा ही होता है। मतलब पति पत्नी के रूप में कोई पिछले शत्रु ही थे जो पति पत्नी बनकर के आ गए। माताओं को, पत्नी को अपने पति देव से ऊंची आवाज में वार्ता नहीं करनी चाहिए, ये नियम है शास्त्रों का। लेकिन जब घर से पत्नियों की आवाज पति के लिए डांटने जैसी लगे, ऊंची आवाज में बातें होने लगे, समझ लो अब कलह प्रवेश कर रहा है घर में। कई जगह तो कई माताएं ऐसे डांटती जैसे घर के नौकर को डांट रही हो। शर्म नहीं आती? तुम्हें 10 बार कह दी तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है। तो जब दोनों पति पत्नी में प्रेम ना हो, आजकल केस बहुत जा रहे हैं न्यायालय में, सबसे ज्यादा पति पत्नी के विवाह हुए वो तलाक के लिए खड़े हो जाते हैं। जितनी महंगी शादी कर रहे हैं, जितनी महंगी शादियां होती जा रही, ध्यान रखो, उतनी ज्यादा झगड़े लड़ाई भी ज्यादा हो रहे हैं, उतनी ज्यादा केस हो रहे हैं। क्योंकि वहां प्रेम नहीं है, वहां तो सौदेबाजी है। अगर नौकरी लग गई कहीं तो फिर ऐसे लोग जाएंगे पैसे की बोली लगाएंगे, फिर भले ही वो काला हो लेकिन नौकरी लग गई तो पता क्या कहते हैं, अरे बस ज्यादा काला नहीं, गेहूं रंग है। और बिल्कुल एक एक हड्डी दिखाई दे रही हो श्रीमान जी की, नौकरी लग गई तो क्या, नहीं नहीं ऐसा नहीं, दुबला पतला वो तो जन्म से ही है, ऐसा कुछ नहीं है, अब धीरे धीरे खाएगा पिएगा तो अच्छा शरीर हो जाएगा। और अच्छा स्वरूप अगर उसकी नौकरी नहीं है तो कोई उसकी तरफ नजर नहीं डाल रहे थे। तो पति पत्नी में अगर प्रेम हो, करना हो तो भगवान शिव और पार्वती की उपासना करें। समाज में हमारी प्रतिष्ठा हो जाए, लोग हमारा आदर करें, उसके लिए क्या करना चाहिए? पृथ्वी की पूजा करें। बच्चों के लिए अच्छी बुद्धि, अच्छी मेधा हो तो बच्चों से भगवान शंकर के शिवलिंग पर दूध दही से अभिषेक कराना चाहिए। आजकल प्रदीप मिश्रा जी ने खूब प्रचार कर दिया, 1 लोटा जल सारी समस्याओं का हल। तो छोटे छोटे बच्चों को हमें सिखाना चाहिए कि वो शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाए तो उनकी बुद्धि, उनकी मेधा अच्छी होगी।
और जिसे कुछ नहीं चाहिए वो भगवान श्री हरि की शरण में जावे। शरण में आए हम तुम्हारी, कृपा करो हे दयालु करो हे दयालु जय जय श्री। तो दो प्रकार की भक्ति सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को बताई कि या तो कामना से भगवान को भजो, तो अलग अलग विभाग है। लक्ष्मी चाहिए, धन चाहिए तो भगवान कुबेर की, स्वास्थ्य अच्छा चाहिए तो अश्विनी कुमारों की, सुखदेव भगवान से राजा परीक्षित ने कहा कि इस संसार को परमात्मा कैसे बनाते हैं। तृतीय स्कंद में पहले भागवत के 10 लक्षण बताए, ब्रह्मा जी के लिए चतुश्लोकी भागवत का दान देकर के भगवान ने अपना स्वरूप, माया का स्वरूप, संसार कैसा है इसका स्वरूप भगवान ने बताया। क्या कुछ कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? ठीक ठीक, ये तो हम भी चाह रहे थे कि बहुत देर से बैठे चाय की हो जाए। हाँ, जब तक 2 भजन हो जाए बढ़िया। माताएं तो भाव बना के आई नाचने के लिए, है ना? हाथ खड़ा करो, नाचने के लिए कौन कौन आई है? ऐसे नहीं नाचेंगे, चाय उसी को मिलेगी जो नाचेंगे। हाँ, फिर आगे कथा बढ़ेगी। बोले भक्तवत्सल भगवान की।